के दो दमदार ट्रेड्स। गौरव, बाजार तो कमजोरी है, कहां पर आप ट्रेड करने की सलाह देंगे? कौन से शेयर है रडार पर? देखिए, पहला स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो इंडियन होटल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुबह से स्टॉक जो है वो स्ट्रेंथ बनाए रखे हुए है। आज जब हम गैप डाउन ओपनिंग किए तो उसके बाद में भी स्टॉक ने एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला। तो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ कहा जाए तो उसके हिसाब से स्टॉक मुझे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। 260 का इसका एक हर्डल था, उसके ऊपर ट्रेड करा तो ब्रेकआउट्स भी आपको वाली चार्ट्स में देखने मिल रहे हैं। 260 कॉल में काफ़ी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है तो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको और थोड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो 270 के लक्ष्य के लिए आप बाय कर सकते हैं। 255 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है इंडसइंड बैंक, जो आप चर्चा भी कर रहे थे शो के शुरुआत में। नतीजों के बाद में स्टॉक जो है वो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है और सस्टेन करके रखा है। इवन दो बैंक निफ्टी नीचे खुला, अभी भी देखोगे तो आप प्रेशर आ रहा है बार बार, लेकिन ये जो है अपने 1000 के लेवल को सस्टेन कर रहा है। एक इसमें आवली चार्ट में ब्रेकआउट देखने मिला है 1000, 5010 के यहाँ पे। तो ये 1055 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। 990 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, गौरव की तरफ से दो स्टॉक दोनों फ्लेवर में हैं। हम देख रहे हैं कि होटल और टूरिज्म वाले जो स्टॉक्स हैं वो अब उसमें तेजी लौटती हुई दिख रही है, तो आपको इंडियन होटल खरीदने की सलाह होगी। नतीजे अच्छे आए थे, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई थी अगर फंडामेंटली बात करें तो, और अब चार्ट भी इसके अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, नतीजे बहुत ही दमदार आए थे, निफ्टी का टॉप गेनर भी है, लेकिन ये शेयर अभी और चलेगा। 1055 रुपए के लक्ष्य सुझा रहे हैं गौरव। 990 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है आपको शेयर। लेकिन नतीजे आज जो आएंगे, जो फोकस में रहेंगे, वो हैं एचडीएफसी के और ब्रिटानिया के। हमारे दो सहयोगी सौमित सरकार और विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ गए हैं नतीजों का विश्लेषण करने के लिए। अनुमान क्या है इनको लेकर? सौमित, पहले आपके पास आएंगे। एचडीएफसी, क्या अनुमान है इसको लेकर? नतीजे कैसे आएंगे इसके? एचडीएफसी अपने नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है। अगर हम स्टैंडर्ड बेसिस पे देखते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो जो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम है, कैलकुलेटेड नेट इंटरेस्ट इनकम, वो करीब 11% हायर होने की एक्सपेक्टेशन है और ये नंबर करीब 4460 करोड़ के आसपास आ सकता है फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY22 में। नेट प्रॉफिट हाउएवर अगर हम देखेंगे तो उसमें ग्रोथ थोड़ी सी म्यूटेड होने की एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ 2% ग्रोथ होंगी YOY टू करीब 3240 करोड़। अब कौन से फैक्टर्स है जो इसकी वजह से हमें ये ग्रोथ देखने को मिलेगी? पहले तो अगर AUM की बात करते हैं तो AUM में जो ग्रोथ है वो हेल्दी हो सकती है, अराउंड 12 to 13%, और उसके पीछे का कारण होगा जो इंडिविजुअल लोन्स है उसमें डिसबर्समेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, उसी कारण हमें ये AUM ग्रोथ अराउंड 12 to 13% एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो स्टेबल रहने की एक्सपेक्टेशंस है ऑन अ Q-on-Q बेसिस। और अगर हम GNPS की बात करते हैं तो उसमें भी अगर Q-on-Q देखते हैं तो थर्ड क्वार्टर में ये नंबर करीब 2.3% के आसपास था और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये इंप्रूव होकर करीब 2% के आसपास आ सकता है फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY22 में। अब उसके साथ अगर क्रेडिट कॉस्ट देखते हैं तो वो भी सिक्वेंशियली थोड़ी थोड़ी गिर सकती है। और अगर अर्निंग्स की बात करें, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ 2% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन ईयर बेसिस, तो इसके पीछे का कारण ये है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगा ये फोर्थ क्वार्टर में और FY22 में वो हायर होने की एक्सपेक्टेशन है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब की थिंग्स टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम HDFC अर्निंग्स, पहले तो मैनेजमेंट कॉमेंट्री ऑन एसेट क्वालिटी, स्पेशली कॉर्पोरेट सेगमेंट और नॉन इंडिविजुअल सेगमेंट में कैसा एसेट क्वालिटी है, इस पर मैनेजमेंट कॉमेंट्री इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ मैनेजमेंट क्या कहती है और क्या बेनिफिट्स या इन्फॉर्मेशन देती है ऑन HDFC बैंक मर्जर, ये जानना भी इंपॉर्टेंट होगा HDFC की अर्निंग्स। ठीक है, मैनेजमेंट की कमेंट्री हमें होगी, लेकिन AUM ग्रोथ में 12 से 13% की बढ़त की उम्मीद करके चल रहे हैं HDFC के नतीजों में। हालांकि 19 अप्रैल के निचले स्तरों से शेयर में हम देख रहे हैं थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर आई है और थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखा है लगातार। इसमें सेल ऑफ हमने देखा था HDFC बैंक के साथ मर्जर की खबरों के बाद से। गौरव, HDFC नतीजे ठीक ठाक रहने की उम्मीद है जैसा कि सौमित बता रहे थे, और एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव होने के आसार दिख रहे हैं। आप क्या नतीजों से पहले कोई पोजीशन लेने की सलाह देंगे? बाय करेंगे इसको या फिर नतीजे आ जाने दे उसके बाद कोई रणनीति बनाएंगे? इवेंट हो जाए उसके बाद में बाय करना अच्छा होगा। यहाँ पे दो तरीके हैं खेलने के लिए। अगर आप लंबे निवेशक हैं कि मैं 6 महीने 8 महीने होल्ड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ बाय किया जा सकता है, क्योंकि एक 2008 से अगर आप प्राइसिंग ट्रेंड लाइन बनती है तो वो
उसका एक अच्छा सपोर्ट आपके बनते हुए आ रहा है जो है तकरीबन 2050 का। तो आप वो स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, लेकिन ये होगा लंबे निशों के लिए। अगर आपको चाहिए कि मैं 1-2 दिन के लिए प्ले करूँ, तो मैं कहूँगा थोड़ा आपको यहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जो है एक ब्रेकआउट दिखाया था, उसको ये फेल करके नीचे आया है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं वैसे कहूँगा वेट करो बेहतर है। एक बार ये ट्रेड करना शुरू कर दे 22 से 50 60 के ऊपर, तब आपको 60 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 23 तो यहाँ पे नतीजों के पहले मैं अवॉइड करूँगा बाय करने के लिए। हाँ, एक बार नतीजे आ जाए उसके बाद में यहाँ पे आप पोज़ीशन बनाएँ वो बेहतर होगा। ठीक है, तो गौरव ने जो की लेवल्स बताए उसको आप ध्यान दीजिए, लेकिन नतीजों से पहले आपको खरीदारी करने की सलाह नहीं है।